तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है पहाड़ी बंदा रवि के ब्लॉग में। आप कहोगे कौन से ब्लॉग लेके आया हूँ। ये ब्लॉग शूट किया है मेरे छोटे भाई धीरज ने, जिसका यूट्यूब चैनल था छोटा मुसाफिर करके। अभी वो अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ थे जो हमारी पिछली जर्नी में मैं दिखा नहीं पाया, या फटाफट एडिट के चक्कर में मैंने नहीं शूट कर पाए। तो ये वही वीडियो हैं। इसमें कुछ इस तरह के वीडियोज़ मिलेंगे जो हमारे उस तरफ के वीडियो नहीं देख पाए थे, या जो ब्लॉग शूट किए थे वो नहीं आ पाए थे। तो एक यूनिक वे मिलेगा आपको शूट करने का, और कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, जिसमें हमने 5 दिन 5 नाइट की वीडियो डाले जाएँ। तो इसको प्यार दें और कमेंट करें। ऐसे में से कुछ और होती है जब आप घूमने जाने वाले होते हो। और अभी हम कर रहे हैं तैयारी। यहाँ पे पैक हो गया हमारा तैयार, यहाँ पे कर रहे हैं हम पैक। और अंधेरा हो रहा है और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, क्या क्या है भाई, पूरा पानी बरस रहा है बहुत ज़ोरों से। तो इसी में जाना है हमें। अब देखते हैं कहाँ जाना है, वो भी नहीं पता अभी, क्योंकि ऑल वेदर रोड जो है अभी बंद हो चुकी है। उसमें हमें जाने को मिलता है नहीं मिलता, देखते हैं। तो करते हैं काम। फिसलने वाला होगा वहाँ, सही है। इधर पे बैल है, इसको देख के डरना मत कोई। आपने बता दिया, हम लोग मैंने कहा किसी की नज़र पड़ गई। ये व्यू है सुबह का, और जैसर गांव सामने हमारा दिखाई दे रहा है। और ये जो पुल है ये सिमार का पुल है। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है ये, और बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट भी है एक तरह से। और ये हमारी नदी है, जो कि हमारे अपने पिछले ब्लॉग में भी देखी होगी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी चौड़ी और शांत हो जाती है। ये भरत भाई हैं, जो कि अभी छुट्टियों पे घर आए हुए हैं, और काफ़ी एनर्जेटिक हैं। और पूरी जो हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक बंदा यही है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गाड़वाल के लिए और हमारे साथ है हमारे छोटे भाई। प्रकृति का बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, और बस भी आने वाली है हमारी, तो जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ड्राइवर रुकेगा नहीं ज़्यादा। सरकारी होते हैं साले, रुकते नहीं हैं। पूरी तरह से हम रेडी हो चुके हैं। ये हमारे भाई लोग, आगे से दिखा क्या, तो ये हमारे ड्राइवर साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग। और ये शीश खोलो जल्दी। हेलो। गुलशन भैया दिल्ली गुड़गांव से सफ़र कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना एक साथी ढूंढ लिया है सहारे के लिए, जो कि उन्हें पता भी नहीं था कि ये अंकल कौन थे आखिर। और हमारी छोटू बाबू, पता नहीं इसको क्या मिल गया है, ये बहुत खुश रहती है। केवल मेरे साथ कुछ नहीं रहती है, मतलब बाकी सब लोगों के साथ खुश रहती है। ऐसी हंसी मस्ती करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अभी हेमकुंड साहिब के लिए यहाँ पर बहुत लोग बाइक को जाते हैं, पंजाबी लोग। हमारी गाड़ी रुकी है, हम यहाँ से चमोली के लिए चेंज करेंगे। कर्णप्रयाग हम पहुंचने वाले हैं चमोली। और ये रहा चमोली का दृश्य, अलकनंदा। और इधर हो गया है बारिश वाला मौसम। ये अलकनंदा उफन के आती है यहाँ से, ऐसे ही बिल्कुल खतरनाक हो रहा है। पहाड़ों की ऊंचाई यहाँ सांस चढ़ाने वाली है। गाड़ी हो रही है पैक, हमारी शिफ्ट हो रहा है सामान दूसरी गाड़ी से। बद्रीनाथ मुराद मार्ग पर हैं अभी। ये सड़क जाती है ऊपर चमोली। ओए हाय, ऐसा है मौसम, हालत खराब हो गई है। रात के 2:30 बजे उठे थे, तभी से चल ही रहे हैं, बस अभी तक चलने में ही सामान हमारा हो रहा पैक। फुल रखा है वो, ये वाला भी सीढ़ी के नीचे डाल दो, इसमें छोटे बड़ा वाला छोड़ दो। गंदा
वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड का सबसे सुंदर जो ज़िला है वो चमोली है, जिसको कुदरत ने बहुत खूबसूरती से नवाजा है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपदा भी इसी क्षेत्र में आती है। तो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है इधर व्यू और मज़ा भी आता है, सीनरी, लेकिन उतने ही ख़तरनाक रोड, उतने ही ख़तरनाक पहाड़, लैंडस्लाइड और जगह जगह पे आपको ख़तरनाक पॉइंट मिलते हैं। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं ना कि आप भयंकर देख के ही डर जाओगे। और इस टाइम पे हेमकुंड साहब की भी यात्रा होती है, तो पंजाबी लोग आपको 90% मतलब पंजाबी मिलेंगे इस वे पे। और बहुत सारे पंजाबी, देखो इसी सामने ही पंजाबी लोग जा रहे हैं। और हेमकुंड साहिब का भी जो यात्रा का समय होता है यही होता है। और हेमकुंड साहिब भी अपने आप में एक खूबसूरत जगह है, जो कि उत्तराखंड की इतनी प्यारी वादियों में बसी हुई है। तो ये सफ़र तो और धांसू होने वाला है हमारा। तीसरी गाड़ी चेंज करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं जोशीमठ। जोशीमठ से गोविंद घाट का सफ़र और गोविंद घाट से फिर पुलना का सफ़र। उसके बाद हम लोग जाएंगे घांगरिया की तरफ, जो कि अलकनंदा नदी के भी दर्शन हो गए हैं यहाँ पे। और इसी नदी के किनारे किनारे ही ये सफ़र चलेगा अब। उसके बाद जोशीमठ को हमने कह दिया अलविदा और हम चले गए गोविंद घाट की तरफ। काफ़ी प्यारी जगह है, इस बीच में रोड भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये हाईवे की मतलब 4 धाम वाली रोड है, तो बहुत प्यारी रोड है। इधर मज़ा आता है सफ़र करने में, आप आसानी से जा सकते हो इधर को। बद्रीनाथ, अपर बद्रीनाथ, सब जगह इधर जाने के लिए आपको रास्ता मिलेगा। और हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ, हम लोग पहुंच गए हैं गोविंद घाट। साल पहले गोविंद घाट से रोड नहीं थी और 4 किलोमीटर आपको यहीं से ट्रैक शुरू करना पड़ता था हेमकुंड साहिब और घांगरिया का। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ सड़क बन गई है, तो अब आपको 4 किलोमीटर का ट्रैक बच जाता है, वरना आपकी हालत बहुत पतली हो सकती है। गोविंद घाट से पुलना का सफ़र केवल 4 किलोमीटर का है और यहीं से आपको बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल जाते हैं, जिसका पर रोमांच बहुत बढ़ जाता है। और सामने बहता हुआ एक बड़ा सा झरना आकर्षण का केंद्र है, जो कि बहुत मस्त है। और इतने प्यारे पुलिस वाले भी मिल जाते हैं इधर कभी कभी। गोविंद घाट से पुलना पहुँच चुके हैं। पुलना पे हमें एक ये पुलिस वाले भाई साहब मिले थे, जो कि थराली के थे। और ये हमें देख के बहुत खुश हो गए थे और हम इस झरने को देख के बहुत खुश हो गए थे। और फिर ये हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोल रहे थे, हमने भी खिंचवाए, क्योंकि हमें भी अपनापन लगा था इनके साथ। ग्रुप के साथ एक फ़ोटो हो जाए। आओ लंबे आदमी। फोटो भी लेनी है, फोटो ले लेंगे समझ ना पंकज भाई। हाँ सही है। चलो देख मेरे फोन पे भाई यहाँ से शुरू होता है हमारा घांगरिया के लिए फूलों की घाटी वाला ट्रैक। और ये बह रही है हमारे साथ में लक्ष्मण, गंगा का गधेरा, अयद और काफ़ी सारे ट्रैकर आते हैं यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, फ़ोटोशूट। ट्रैकर शुरू हो गए हैं यहाँ से चढ़ाई के लिए। अब आएगा मज़ा, देखा जाएगा किसमें है कितना दम। जी हाँ, यही खूबसूरती है पहाड़ों की। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पुलना में और गाड़ी का सफर 4 बजे से तैयारी का सफर। ये हमारे काफ़ी अनुभवी ट्रैकर और पुलना से अपना ट्रैक चालू हो गया। देखते हैं कहाँ तक ट्रैक। बहुत सारे लंबे लंबे और कठिन ट्रैक किया हमने साथ में। रोड़े अब गाना क्यों बोलो यार। थोड़े से बच जिस जोश और खरोश के साथ आप अपनी यात्रा शुरू करते हो, ये ट्रैक आपको अच्छी तरह तोड़ देता है। और थोड़े ऊपर जाने के बाद ही आपकी हालत ख़राब होने लग जाती है। और जिसमें आपको बीच बीच में दुकानें मिलती हैं, एनर्जी ड्रिंक मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। और यहाँ पे ये जो छोटी सी चढ़ाई है, ये 100 मीटर की चढ़ाई है, जिसमें कि आपको रास्ता घूम के आता है। लेकिन शॉट मार रहे हैं यहाँ पर दीपू, मनोज भैया, इन लोगों ने शॉट मार दिया। मैंने इनको मना किया था कि शॉट मत मारना, फिर भी यहाँ पे इन्होंने शॉट मार दिया और इनकी हालत ख़राब हो गई। और पंजाबी लोग यहाँ पे हेल्प भी बहुत करते हैं, कोई
काजू किशमिश टॉफ़ी ये सब बांटते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। पंजाबी लोगों की दिलदारी देखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। थैंक यू पाजी। ये ऐसा ट्रैक है जहाँ पे बहुत कम सामान लेके जाते हैं लोग, क्योंकि ये फिज़िकली काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक है। लेकिन हम लोगों के पास टेंट, खाने पीने का सामान, 3-4 दिन का सामान सब है, तो हम सारा लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि हम उस सामान को कहाँ रखेंगे। तो इतना सारा सामान लेके यहाँ पे दीपू और भैया लोग चल रहे हैं और बाकी लोग हमारे आगे पीछे। आगे चल के आता है एक पुल जिस पे कि आप थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हो, रील बना सकते हो। यहाँ पर माही और मुसाफिर दोनों खुश हैं और दोनों साथ चल रहे हैं, तो ये अपनी वीडियो बनवा रहे हैं। और ये काफ़ी मतलब बढ़िया एडवांस टेक्निक वाला पुल है क्योंकि ऐसी इतनी ऊंचाई की जगहों पे आपको इतना अच्छा पुल बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। और बीच बीच में दुकान, बाज़ार और ऐसे लंगर टाइप के आपको बहुत मिलेंगे क्योंकि चलो हेलो पहुंच गया है घांगरी का बोर्ड है आ गया मिल गया आ गया 0 किलोमीटर दिखा रहा है। आ जाओ भाई आ जाओ, बस यही है मंजिल। बस एक बार उस पहाड़ पे चढ़ना। बस ये पहाड़ खत्म नहीं हो रहे। यहाँ पहुँच के आपको लगता है कि आप घांगरिया पहुँच चुके हो, हालांकि यहीं से कैंप शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे व्यू पॉइंट भी है, ग्लेशियर जो बहुत अच्छा दिखता है। बादलों की वजह से हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर और चलना पड़ता है जो कि आपको तोड़ देता है। भरत और धीरज आगे चले गए हैं, वो कमरा देखेंगे, कमरा ढूंढेंगे। सबसे जो खूबसूरत मोमेंट है हमारी जर्नी का वो यही है कि हम रूम में हैं और रूम में पहुँच के जो सुकून मिलता है, जो आपको आश्रय मिलता है, आराम मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता है। तो ये बहुत प्यारा मोमेंट है। और रूम भी ऐसी जगह है ना, एक पहाड़, 1-2 पहाड़ और चारों तरफ से पहाड़ से घिरा पड़ा है, उसके बीच में रूम है। ये आपको बहुत ही एडवेंचरस रूप प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम चलते हैं फूलों की घाटी की तरफ। फूलों की घाटी का सफ़र और हेमकुंड साहिब का सफ़र एक साथ शुरू होता है सुबह सुबह यहीं से। घांगरिया से करीब 100-200 किलोमीटर दूर चलते ही ये यात्रा आपको बता देती है कि आपकी जर्नी कितनी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि सामने के 2 बड़े बड़े पहाड़ और इस तरफ राइट साइड को हेमकुंड का पहाड़ आपको चुनौती देता है कि दम है तो आओ और एडवेंचरस लाभ उठाओ। और जितना ऊपर आप जाते रहते हो, पहाड़, रेंज, वैली, खूबसूरती बढ़ती रहती है, मज़ा आ जाता है। मतलब एक अलग ही लेवल है इस यात्रा का। की घाटी और हेमकुंड साहिब के चेक पॉइंट से पहले आता है ये सुंदर सा झरना जो हेमकुंड की तरफ से आके बह रहा है। और इसके नीचे एक सुंदर सा ग्लेशियर भी देखने को मिलता है। जिन्होंने ग्लेशियर नहीं देखा है उनको ग्लेशियर का भी अनुभव हो जाता है, प्लस वाटरफॉल आपको एक एक्सट्रीम अनुभव देता है और एक ताजगी का एहसास कराता है। यहीं से हमारे रास्ते अलग होते हैं हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की तरफ जाने के, जो कि हल्की सी चढ़ाई करने के बाद हेमकुंड साहिब, जहाँ कोई ऊपर को रास्ता जा रहा है उस तरफ को चलते हैं। और जो ऊपर पहाड़ दिख रहा है वही हेमकुंड जाने का रास्ता है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर। और हेमकुंड का रास्ता आपको बिल्कुल भी आसानी नहीं देता है, उसमें हेमकुंड साहिब पहुंचने तक ही चढ़ाई का चढ़ाई है। जबकि फूलों की घाटी की तरफ जाने वाला रास्ता इस तरफ से गुजरता है, जो कि थोड़ा कम खतरनाक है। फूलों की घाटी में प्रवेश करने वाले हैं हम। कुछ ही दूरी पर है चेक पोस्ट यहाँ पर, और हरियाल के बीच से गुजर रहे हैं हम अभी इस भ्यूंडार वैली में। फूलों की घाटी का ट्रैक यहाँ पर करते हुए चारों तरफ है पहाड़ी पहाड़ और बड़ी बड़ी चट्टानें, झरनों की आवाज़ें। इस मौसम में काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे, और ऐसे ही ट्रैक करने में मज़ा आते हैं। तो कल रुके थे हम यहीं पे
नीचे घांगरिया में। और अभी ट्रैक शुरू हो रहा है हमारा। यहाँ पे लगे हुए हैं साइन बोर्ड, फूलों की घाटी, और कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीज़ें करते हुए। ये पूरा मैप, रूट मैप है ये सारे। ये रहा यहाँ पर चेक पोस्ट और यहाँ पर आपकी डिटेल ली जाती है और फूलों की घाटी को जाने का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 200 रुपये पर पर्सन। उसके बाद आप अपना सफ़र शुरू कर सकते हो अगले 4 किलोमीटर के लिए। भाई मज़ा आ गया, भाई को मज़ा आ गया। आज होगा ट्रैकिंग का। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आपको दिखता है ये ग्लेशियर बस्ट रिवर। क्या खतरनाक रिवर है भाई, इसकी आवाज़ आपको फाड़ू अनुभव देती है और इसके ऊपर खड़ा पहाड़ आपकी सच में वाट लगा देता है। ऐसी फीलिंग है ना भयंकर डर की। जैसे ही आप 2 किलोमीटर की चढ़ाई करते हो तो उसके बाद आपको दिखते हैं ये बादल और इतनी खूबसूरत व्यू वैली। ये सिर्फ वैली नहीं है, यहाँ पहुँच के आपको लगता है कि आप किसी स्वर्ग की वाली जगह में आ गए हो। मतलब बादल आपसे भी नीचे हैं, पहाड़ हरे भरे, वाह मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। आप एक बार ज़रूर जाएं इधर। टूट जाएंगे। 4 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक फैली ये वैली बहुत खूबसूरत फूलों से भरी हुई है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के फूल, ब्लू पॉपी, वाइट पॉपी, रेड पॉपी और वैगनी, अलग अलग तरह के फूल मिलेंगे जहां आप जा सकते हो। ये तो हम थोड़ा रास्ते ही गए हैं, रास्ते से थोड़ा सा अलग गए। अगर आप रास्ते से अलग भटक जाओ और ऊपर की तरफ चले जाओ तो आपको बहुत खूबसूरत वाटरफॉल और जो नदी आ रही है ग्लेशियर से छोटी वाली, उसके सारे जाओ तो अलग अलग तरह के फ्लावर्स और क्या कहते हैं वाटरफॉल आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही सांप वगैरह का भी इधर बहुत ख़तरा रहता है, क्योंकि हमें कई लोग मिले थे, जो 2-3 लोग मिले तो उन्होंने बताया कि हमें सांप दिखा, तो इस चीज़ का भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी वैली बहुत खूबसूरत है जिसमें आप काफ़ी दूर तक जा सकते हो और रास्ता भी इसका काफ़ी पथरीला टाइप का है, तो जूते आपके सोल अच्छी क्वालिटी वाले हों, क्योंकि अगर पतले जूते या चप्पल पहन के आप जा रहे हो तो आपके पैरों में बहुत दर्द होगा इसको चलने में। बाकी हमारा सारा सफ़र चल रहा है इस पे, तो ये बहुत खूबसूरत सफ़र है वैली के बीचों बीच, जहाँ बादल आपके साथ साथ चलते हैं, ऊपर ग्लेशियर आपको दिखाई देता है। फूलों की घाटी ऐसा ट्रैक है जहाँ पत्थर वगैरह हैं बहुत सारे, तो आप वहाँ जाके बैठ के आराम से सोच सकते हैं, वायलिन बजा सकते हैं, कुछ भी मतलब वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, लिख सकते हैं, गा सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। और यहाँ से 4 किलोमीटर आगे आप जाकर पुष्पावती रिवर की बेल्ट का खूबसूरत दर्शन कर सकते हैं, जो बिल्कुल नागिन की तरह लहरा रही है, और दूर खड़ा ग्लेशियर आपको रोमांचित कर देगा। मतलब एक नंबर जगह है भाई साहब, और उससे भी आप आगे जा सकते हैं। हमारे पास समय नहीं था तो हम इसलिए आगे नहीं गए, बट आप जाएं ज़रूर। पहुंच गए हैं नदी के किनारे, और क्या औसम व्यू है यार, मज़ा आ गया। इस व्यू के लिए ना भाई जान हाजिर है, सच्ची में मज़ा आ गया। ऐसी व्यू देख के, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं पीछे और ये नज़ारे हैं, नज़ारों को देख के
जो मज़ा आता ना क्या करते पहुंचने वाले हैं। पहुँचने वाले हैं हाँ, कि खुशी अलग है। 80% आ गया, 20% और चलो भैया। और फूलों की घाटी और पुष्पावती रिवर का ट्रैक करने के बाद ये लौट चुके हैं वापस। और वापस लौटते समय इन्होंने ऐसी सूट मार रखी थी, मतलब ये सीधे नीचे पुल ना जाकर ही रुके। कहीं भी ये रास्ते में हमको ना मिले और ना हम एक दूसरे को मिले, लेकिन हमें मिल गया ये छोटू सा सांप जो कि काफ़ी पतला है और लंबा बहुत था। हमने इसको शूट किया। अगर आप ध्यान से देखोगे या स्लो मोशन में देखोगे तो आपको दिखाई देगा। तो पंकु और मैंने इसका वीडियो शूट कर लिया। हमने कहा चलो कुछ नहीं तो एक सांप ही दिखा रास्ते में, और क्या करें। तो फाइनली पहुँच गए हैं फूलों की घाटी ट्रैक करने के बाद। 11 किलोमीटर का डाउन का ट्रैक। बारिश का मौसम हो रहा है और हालत ख़राब हो गई है सबकी। सारे काले हो गए हैं। रंग उतर गया सबका। आओ मोहन प्यारे आओ। किसका? नहीं आ रहे। कोई नहीं, इतनी गाड़ी वाले जा ही रहे हैं, सब जा ही रहे हैं। गाड़ी लेके जाते हैं नंबर में लग रहा है ना, ये नंबर ठीक है, नंबर ही सही, बात तो कर ही लेते हैं। चलो चलो चलो। गोविंद घाट से पुलना पहुंचते समय सारे ड्राइवर आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन वापसी आते समय उनके भाव बढ़ जाते हैं और वो पैसे भी ज़्यादा मांगते हैं या बुकिंग मांगने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें पुलना तक ही ना गोविंद घाट तक हमें गाड़ी मिली। उसके बाद हमें गाड़ी ही नहीं मिली। कोई 2500 रुपये मांग रहा है जोशीमठ के, कोई कुछ। और तभी हमारे एंट्री होती है हमारे एक गढ़वाली भाई की, जो कि ड्राइवर थे थोड़ा सा आगे चलने के बाद गोविंद घाट से। और इतना प्यारा ड्राइवर, इतना अच्छा इंसान मैंने सच में अपनी लाइफ में नहीं देखा। गढ़वाल जब भी गया हूँ तो अलग अलग अनुभव हुए हैं। ज़्यादातर लोगों ने लूटने की कोशिश की है हमें, जबकि हम खुद उत्तराखंड के हैं और हमें भी लूटने की कोशिश करते हैं। तो बाहर के लोगों को तो पता नहीं कितना ही लूटते होंगे ये लोग, लेकिन ये भाई साहब इतना प्यारे थे ना। इन्होंने मतलब अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के हमें सजेस्ट किया कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ तक की गाड़ी लेनी चाहिए। क्योंकि हमारा प्लान था हम जोशीमठ में रुक जाएंगे, लेकिन उसने बताया कि आप हेलंग तक जाओ, उर्गम वैली तक जाओ। कितने ड्राइवरों से बात की, कितना कुछ सजेस्ट किया उसने। वो ना बोला कि आप हमारे यहाँ के बंदे हो, आपको मदद करना मेरा काम है। मतलब दिल छू लिया उस ड्राइवर ने। इतने प्यारा ड्राइवर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। भगवान माँ भगवती ऐसे इंसानों को ज़िंदा रखे और उनको खुश रखे हमेशा। उन्होंने हमें क्या सजेशन दिया इसकी थोड़ी सी बात हम आपको बताएंगे आगे। तब तक आप देखिए ये खूबसूरत रास्ता जो कि हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं हेलंग की तरफ और हेलंग के बाद हम जाएंगे उर्गम वैली। और हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और पहाड़ों के, इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। मतलब किसी बॉलीवुड मूवी की सीन की तरह लग रहा था ये। और हमने गाने बजा रखे थे मस्त मस्त, एकदम एक नंबर मज़ा आ रहा था क्योंकि सब थक चुके थे, पस्त हो चुके थे। तो गाड़ी में आराम भी मिल रहा था और एक उम्मीद थी नई डेस्टिनेशन की। उर्गम वैली देखने का मौका मिलेगा, कल्पेश्वर महादेव जाने का मौका मिलेगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे रुद्रनाथ महादेव का मंदिर। तो ये जर्नी बहुत औसम, बहुत ख़तरनाक होने वाली है हमारी। और मुझे तो चमोली के पहाड़ों ने ही अट्रैक्ट कर दिया। मतलब कितने बड़े बड़े और डरावने पहाड़ हैं भाई साहब। ऐसे पहाड़ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। आपको अगर ऐसे पहाड़ देखने हो तो चमोली ज़रूर जाएं। या तो जैसे वो गाड़ी मिल जाती है आपको वहाँ पे, तो आपने क्या करना है, वही गाड़ी वाले से बात करके, अगर उसको वो वाला मिल गया ना तो दर्शन करवा करके और फलगोट तक छोड़ेगा, नहीं है तो आप कर लेना। आप मैं मार्गदर्शन ही कर सकता हूँ आपका, नहीं है आप मेरे यहाँ रखे तो मेरा भी कोई पता कर सकता है, अभी मैं छोड़ दूँगा आपको, समझ गया। हेलंग तक जोशीमठ गए, हेलंग तक का आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा, ठीक है। फिर वहाँ जा करके बात कर लो, नहीं तो वहाँ पे भी वो है होटल है, वहाँ से हेलंग तो सस्ता पड़ेगा ना जोशीमठ से। हेलंग फिर 12 किलोमीटर नीचे चलेंगे ना। नहीं वहाँ होटल सस्ता पड़ेगा। तो भाई ने हमें एक्स्ट्रा एफर्ट मार के हेलंग तक छोड़ दिया और हेलंग से हमने गाड़ी चेंज की। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे भाई साहब का। मैं उनकी फ़ोटो नहीं ले पाया क्योंकि रात का समय था। बाकी तो सेट हो गया अपना रूम, यहाँ पर हम रखेंगे सामान। और
ये कौन है पीछे? ब्लॉगिंग चल रही है यहाँ पर। तरह तरह के ब्लॉगर आते हैं यहाँ पे। उर्गम वैली की नेक्स्ट सुबह जब होती है तो उर्गम वैली हमें कुछ इस तरह दिखाई देता है। हमारे ट्रिप का तीसरा दिन, लेकिन खूबसूरत पहाड़, वादी, वैली और ये प्यारा सा गांव जिसका नाम है उर्गम वैली, जिधर आपको कमरे सस्ते मिल जाएंगे, खाना मिल जाएगा और मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आपको मिलेगा कल्पेश्वर महादेव का सुंदर मंदिर, जो कि है 5वां केदार, जिसकी यात्रा शुरू हो चुकी है हमारी। अब हम आपको दिखाएंगे कल्पेश्वर महादेव का खूबसूरत सा मंदिर। कल्पेश्वर महादेव उर्गम वैली से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे है। जिस हिसाब से आपका रूम होगा उस हिसाब से आपको सस्ता पड़ेगा या नज़दीक पड़ेगा। बाकी यहाँ पहुँचते ही एक पुल आता है जहाँ से 300 मीटर की दूरी पे केवल कल्पेश्वर महादेव है और इतने बड़े बड़े झरने, 2 बड़े बड़े झरने आपका स्वागत करते हैं कल्पेश्वर महादेव पे, जो कि मेरी लाइफ के सबसे बड़े झरने में से एक थे। बात करें कल्पेश्वर महादेव की तो यहीं से शुरू हो जाता है हमारे ओम सरकार का मंदिर, जो कि यहाँ पर कुछ धर्मशालाएं भी बनाई गई हैं और ये गेट स्टार्ट है। यहीं से सारे आपको 12 ज्योतिर्लिंग, पंच केदार सबके दर्शन यहाँ पे होते हैं और सब बना रखा है यहाँ पे। उधर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अभी इतने चले हैं, थोड़ा सा कल्पेश्वर से होते हुए ऊपर वाली रुद्रनाथ की चढ़ाई पे ये सड़क जा रही है और हालत अभी से ख़राब होने लगी है। धूप तेज़ है और टीका ऐसे बह रहा है, सारे लोग पस्त हो गए पीछे, सबकी हालत ख़राब होने वाली है इस चढ़ाई में। काफ़ी मुश्किल ट्रैक माना जाता है। देखते हैं यार ऊपर तक कैसे पहुँचते हैं। तो आज है हमारी जर्नी का डे 3। 10 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं और रुद्रनाथ महादेव का नाम लेके करते हैं आगे का सफ़र शुरू। अजय रुद्रनाथ के लिए कौन सा रास्ता सीधे? अच्छा हाँ, अच्छा वो पहाड़ी के ऊपर ना? हाँ, ये दिखाई दे रहा है, इधर से चलना है। अच्छा उधर नहीं, इधर के। ठीक है, धन्यवाद। हाँ हाँ रुद्र, हाँ रुद्रनाथ महादेव अपने आप में सबसे कठिन ट्रैक है, साहसिक यात्रा का अनुभव है और अलग अलग तरह की परेशानियां आपको, जैसे यही देख लो, बारिश के टाइम पे रास्ते में कीचड़ हो जाती है तो आपको अपने जूते बचा के बड़ी मुश्किल से चलना पड़ता है। और हमारा सफ़र तो चल ही रहा है, जिसमें अंकित भाव दिखे हमें। कितना टाइम हो गया अंकित अभी दिखाई दिया इतने लंबे ब्लॉग में, बताओ तो सोचो कैसा सफ़र रहा होगा ये। कन्फ्यूजन होने के बाद अब जाके मेन ट्रैक हाथ में आया हमारे। अब इसी रास्ते को पकड़े रहना है जब तक कि कलगोत नहीं आ जाता। चाहे कलगोत ले जाए, धुमक ले जाए, बस इसी रास्ते को पकड़े रहना। अब लोगों का मिलना बहुत ज़रूरी है भाई ऐसी जगहों पे, तो मैप के सहारे नहीं चल सकते। इसलिए यहाँ पे चाहिए अनुभवी ट्रैकर जो कि रिस्क लेने से ना डरे, नहीं तो एक गाइड पकड़ो और चलते बनो। यही है पहाड़ों का सफर। हेलो भाई जी, हेलो। पहाड़ों की ये बातें बहुत अच्छी रहती हैं। दरवाज़ा खुला हुआ है, सामान यहीं बिखरा पड़ा हुआ है और कोई चिंता नहीं है कि कोई चोर आएगा ले जाएगा। वैसे आके ले जाएगा भी क्या यहाँ से, लेकिन इतना भरोसा रहता है कि यहाँ से कोई चोरी नहीं करेगा। अब मैं आया हूँ कितनी देर से यहाँ पे, तो यही है पहाड़ों की खूबसूरती।
यहाँ बहुत विश्वास रहता है लोगों को कि दरवाजे में ताला भी नहीं लगाते। शायद किसी चरवाहे का घर है, कोई बकरियाँ वगैरह लेकर गए होंगे जंगल में, शायद दिखेंगे आगे। तो मैं भी रुका हुआ हूँ, उनको पानी वानी पी लिया है यहाँ से। अब बादल भी लगने लग गए हैं। मौसम अभी तक तो साथ दिया है, आगे देखते हैं साथ देता है नहीं देता है। पहाड़ों में जहाँ भी पानी मिले बोतल को भर लेना चाहिए, फिर पता नहीं पहाड़ों में पानी मिले ना मिले। वैसे मिलता रहता टाइम टाइम पे, लेकिन जब आपको मेन प्यास लगती है ना तब पानी नसीब नहीं होता भाई। इसलिए जहाँ पानी मिले वहाँ पर भर भर के पी लो, और बोतल में भी भर लो, खुद भी पियो, दूसरे को भी हाइड्रेट रखो, बहुत ज़रूरी है ट्रैक। ये राजा जी टेम्परेचर ही टू हाई कर देना यार। देखो तुम्हारे आते ही गर्मी पड़ेगी सर, जाओ ठंडे हो जाओ बेटा। आओ यहाँ से। मौसम उर्गम वैली से मात्र 2 किलोमीटर चलने के बाद आपको मिलते हैं ऐसे खतरनाक, खूबसूरत, सुंदर नज़ारे जो आपको मतलब एक रोमांचक अनुभव देते हैं। साथ ही साथ चढ़ाई आपको तोड़ती जाती है, और इतने बड़े बड़े देवदार के पेड़, चीड़ के पेड़, अलग अलग प्रजातियों के इतने बड़े मोटे लंबे पेड़, भाई साहब खतरनाक ही अनुभव था ये तो, एकदम सुकून वाला अनुभव। और चढ़ाई तो ऐसी थी, कर्व में बनी हुई चढ़ाई थी, और 200-300 मीटर का ब्रेक भी मतलब आपको बहुत बुरी तरह से थका रहा था, क्योंकि 100-200 मीटर की खड़ी चढ़ाई आप चढ़ते हो, और ऐसी चढ़ाई थी ना, मतलब अनबिलीवेबल चढ़ाई थी। और इस चढ़ाई ने बहुत तोड़ा हर किसी को लगभग। लगातार खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली पहुंच गए हैं कलगोट वाली वैली पर, और यहाँ से अब लग गया डाउन। तो ये है भाई, पहुंच गए हैं। पूरा पहाड़ चढ़ने के बाद अब आया है डाउन यहाँ पे। बहुत खतरनाक चढ़ाई है। अंकित भाई भी पहुंच गए हमारे, तो रुकते हैं उनको तब तक यहाँ। इस वाले वीडियो से आप समझ सकते हो धीरज पहले पहुंच चुका है, फिर पंकु भाई पहुंचे, किस तरह हमारी टीम अलग अलग हो गई थी चढ़ाई में। और ज़्यादा गैप नहीं था उनके बीच में, 200-300 मीटर का ही गैप था, लेकिन उस गैप में भी इतना खतरनाक चढ़ाई थी कि आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है इस वाले गैप में। यहाँ से ये 3 हम लोग आ रहे हैं, और कुछ मेंबर पहले चले जा चुके हैं, और भरत और क्या कहते हैं गुलशन भाई पीछे आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था, धीरज आगे आ रहा था अंकित गुलशन लोगों के साथ, तो इन्होंने इनको कहानी सुनाई थी नेपोलियन वाली। तो इनको ये बोल रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा है कर करके इन्होंने इनको सबसे खतरनाक वाली चढ़ाई चढ़वा दी। जैसे नेपोलियन ने अपनी सेना को बोला था ना कि आल्पस पर्वत को कोई पार नहीं कर सकता, ऐसा माना जाता था, तो उसने बोला ये छोटा पर्वत दिख रहा है, इसके बाद आएगा आल्पस पर्वत और आप इसको पार कर जाओगे तो फिर हम आल्पस पर्वत पार करेंगे। और जब आल्पस पर्वत पार कर लिया तो उन्होंने बोला यही तो था, यही वाली कहानी सुना के इसने आगे बढ़ा दिया। हिड़ो चलो चल चल
क्या मुंह लगा के पीना है, वो हमने मुंह लगा के पिया, ठंडा नहीं करना है, तो बड़ा आ रहा है। मुंह लगा के पीना सीधे। हैं? क्या बोलो? जूते तो भीगेंगे ही अब, इतनी बारिश में चल रहे हैं। चलो हम दुमक पहुंचने वाले हैं। दुमुक तो नहीं पहुँचे, लेकिन दुमुक से पहले हमें एक ठिकाना मिल गया जहाँ आग जलाई। आपने हमारे नाइट वाला ब्लॉग देखा ही होगा जिसमें हमने नाइट कैंपिंग की थी। नहीं देखा है तो जाके देखें। और फिर हमें मिला यहाँ पे एक नन्हा सा प्राणी जो कि पहले से ही यहीं रहता होगा अपने घर में, लेकिन आज उसके घर में हम मेहमान बन के आ गए हैं, तो वो थोड़ा परेशान था और आगे आगे घूम रहा था। ऊपर सुखाने का ऑर्डर भैया, इधर सुखा, हाँ तो गाइस का तो इधर सुखा। चलो तुम थोड़ा नीचे नीचे हो, तुम थोड़ा नीचे नीचे हो, वो ऐसे तो जाएगी। अरे नहीं आएंगे, सही कह रहे हो। चलो ठीक है। हाँ वो ये नहीं पहनने में हाँ, ये किचन किचन में बिछाने के बहुत अच्छे काम आते हैं। गरम रहते हैं। ये नहीं पहन रहे तुम? हाँ? दो बैठन तो करे। ओह बहुत एडवेंचर वाली बन गई है आपके साथ आके। आपके साथ आके ना वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पार कर चुकी है। ऊपर जाती है, मतलब ऊपर से भी जाता है वहाँ। ऊपर से जाता है ये रास्ता नहीं। अच्छा, ये गलत रास्ता आ गया। तो लीव से जाना है, ये गलत रास्ता है। चलो रे एक करण तब जान। ऊपर नहीं जाएगा पीरड़ा। वाह, ये ऊपर नहीं जाएगा। वो पीरड़ा। क्या कह रहे? यहाँ से बिरड़ आता है, बस बिरड़ उसके नहीं जाओ, ऊपर से जाओ। भीड़ा आता है, बोला भीड़ा नहीं बोला। भाई इस ट्रैक पर हमको चलते चलते आज 2 दिन हो गए हैं। अरे ट्रैक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चढ़ते 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 कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जंगल के बीच, कभी पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई है। अभी भी रुद्रनाथ कहाँ है पता नहीं। बहुत ही टफ जर्नी हो रही है। इस ट्रैक पर वैसे कम लोग आते हैं और उनको तो खैर आदत ही है। बंगाल के जंगल है इधर। फुल एडवेंचर चल रहा है। नए नए पौधे खिल रहे हैं इस सीज़न पे। यहाँ पे पता नहीं किसका पेड़ है ये। ग्रुप जा रहा है हमारा आगे से। मजाक नहीं, ऐसी देखो मजाक नहीं। कौन आ रहा है? चलो 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 चलो। मैं भी आराम से आ रहे। यहाँ पर सारे लोग फिसल रहे थे लगभग, तो ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मैं भी फिसल जाऊँ, इसलिए वीडियो बन रहा है। राहत की बात है कि एक पुल मिल गया हमको। दुमुक गांव से करीबन 7-8 किलोमीटर का सफ़र शुरू करने के बाद हमें मिलता है इंसानी इंजीनियरिंग का ये खास नमूना। मतलब सोचो ना, अब गांव के बंधु ने ऐसा पुल बना रखा है। ना कोई लोहा, ना कोई लकड़, ना कोई पत्थर, उन्होंने केवल लकड़ी से पुल बना दिया है और उसको इस तरह मैनेज किया है, केवल रिंगाल से बांधा है, कोई लोहे के तारों से भी नहीं बांधा है। मतलब आप इधर जाओगे ना तभी आप ये चीज़ फील कर सकते हो। आप वरना आप कहोगे यार लकड़ी का ही तो पुल है,
जो वो हिलता है, जो उसके नीचे खतरनाक ठंडी नदी बहती है और जो उसकी मजबूती है, जो उसको बांध रखा है, बिल्कुल मज़ा आ जाता है। और यही हमारी जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसने हमें पार कराया, वरना हमारी वाट लग जाती। अरे तो नहीं हिला देगा, इसकी बनावट अभी तुम्हें मालूम नहीं है। फुल एडवेंचर। अरे महादेव, सुबह चले थे वहाँ से और अभी शाम होने को आई है भाई। इस नदी के पास तो रास्ता पूरा खड़ा है ऐसे, तो वो नदी से बस ऊपर लगे हैं, चलते ही जा रहे हैं बस। बैठने की जगह भी नहीं है, तो कीचड़ कीचड़ हो रहा है जगह जगह। बहुत हालत ख़राब हो रही है इस ट्रैक को करने में। अभी मेरे साथी नीचे ही हैं, मैं देख रहा हूँ कि आगे क्या है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। लेकिन यार हालत बहुत ख़राब हो रही है, सांस ऐसी चढ़ गई है क्या बताऊँ। अभी हम ट्रैक करते हैं तब की। तो फाइनली यहाँ से रुद्रनाथ का ट्रैक देखना, जो चोटी है वो दिखनी शुरू हो गई है उस साइड पर जहाँ बादल लगे हैं। और मैं पहुँच गया हूँ, शायद 1-2 घंटे की लीड में हूँ मैं अपने साथियों से आगे। ये मुझे देखना था कि कहाँ तक नहीं आता रास्ता, तो रास्ता आ ही गया, झलक दिखी गई उसकी। काफ़ी ऊंचा पहाड़ है और काफ़ी ऊंचाई पर हम आ गए हैं, फिर भी नहीं पहुँचे। आँखें ऐसी हो गई हैं, बॉडी बिल्कुल अब एग्जॉस्ट हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है बॉडी। इतना थकान हो गया है कि क्या कहूँ मैं, जीभ भी दर्द कर रही है मेरी बोलने के लिए। अब देखते हैं साथी कब तक आते हैं। काफ़ी मुश्किल रह गया यार सच्ची। और लेकिन इसके बाद जो एक फीलिंग आएगी ना कि हाँ बहुत मुश्किल था लेकिन कर दिखाया। हर हर महादेव, पहुँचते हैं। तो चौथे दिन के रात की कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि उस दिन किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया और सब थक चुके थे, खाना भी नहीं बनाया, चुपचाप गए, टेंट लगाया और सो गए। बहुत मुश्किल रात थी वो हम सब के लिए, टेंट लगाने वालों के लिए खासकर, और पूरे दिन भर के ट्रैक के लिए। 5वें दिन की सुबह हम निकल चुके हैं रुद्रनाथ महादेव के लिए। आज हमारी पूरी टीम पस्त हो चुकी है और सबके मनोबल टूट चुके हैं लगभग, और सबको उम्मीद है कि आज हमें महादेव का मंदिर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। तो अब हम जा रहे हैं रुद्रनाथ महादेव की तरफ, जो कि खाली पेट, भूखे प्यासे, और ये जर्नी है खतरनाक, थका देने वाली। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें मिलते हैं महादेव जी के दर्शन। फोटो ले लो, मुझे भेज देना। नहीं खाया था ना, भाई इससे ना सुकून मिला ना।
रुद्रनाथ के भव्य दर्शन करने के बाद कुछ लोग जाते हैं सरस्वती कुंड की तरफ, कुछ इधर उधर घूमते हैं, कुछ खाना खाते हैं, लेकिन छोटा भाई धीरज चला गया है ऊपर। और इसका मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा कि उसने ऊपर क्या देखा और क्या शूट किया था, रुद्रनाथ मंदिर के आसपास कैसा दिखता है। और सरस्वती कुंड का तो मैंने अलग से ब्लॉग डाल ही रखा है, वो भी आप ज़रूर देखें अगर नहीं देखा है तो। और बहुत अच्छा है इधर, आप काफ़ी टाइम बिता सकते हो। उसके बाद हमारा 5वां दिन की 11 बज चुके हैं और 11 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया है सगर विलेज के लिए। एक फाइनल बैटल, एक आखिरी लड़ाई आज लड़नी है हमें अपने ही खिलाफ, और फिर हमारी जर्नी का हो जाएगा अंत। जर्नियों का कभी अंत नहीं होता, लेकिन जर्नी काफ़ी कुछ सिखा के जाती है हमें। हाँ मंदिर में रुद्रनाथ महादेव मंदिर से सगर विलेज तक का रास्ता आपको तोड़ देने वाला रास्ता है। मतलब है तो ये केवल 18 किलोमीटर का, लेकिन ये 18 किलोमीटर का रास्ता आपकी इतनी परीक्षा लेता है, खासकर आपके कमर, आपके घुटने, आपके पैरों की, और आपके पास सामान है तो आपके कंधों के भी बहुत बुरी तरह से वाट लगाता है। हम 11 बजे से चले थे और शाम के 8 बजे लगभग हम पहुँच रहे हैं, तो सोचो कितना लंबा सफ़र रहा होगा। और इसका मैंने एक अलग से ब्लॉग डाल रखा है, रुद्रनाथ टू सगर विलेज, वो भी ज़रूर देखना। हाँ हो रोड पे पहुंच गई, चलो गाड़ी बुक करें। आओ बबू आओ। कैसी रही कहो, कैसी रही? बेस्ट ट्रैकर अवार्ड जाता है माही को। लमाऊ तुम्हारे मजे हो रहे हैं। कर दिया फाइनली। गुड्डू पंडित नाम है मेरा। खत्म। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। अब राजस्थान जाएंगे, यूपी जाएंगे, तो मुसाफिर भाई के वीडियो के खजाने में से बस था इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। हर हर महादेव। लव यू गाइस, स्माइल। हर हर महादेव।